हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर। और जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर की क्लास आपकी रात के 9 बजे चलती है। तो कल ये क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि इस वक्त मैं थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि सुपर टेट के लिए थ्योरी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना थ्योरी के नैया पार नहीं होनी है सुपर टेट की। मैं बिल्कुल भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप 1000 क्वेश्चन जो है वो MCQ रट लीजिए और आप सुपर टेट देने चले जाइए। बिल्कुल वो वर्क नहीं करेगा अगर अच्छे मार्क्स से पास होना है तो ऑब्वियसली थ्योरी की थोड़ी सी कंटेंट तैयार करने में टाइम लगता है, इसलिए कल क्लास नहीं हुई थी। तो डोंट वरी, उसकी वो जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके वो मैं आज ही आपको प्रोवाइड कर दूंगी। यानी कि आज हम देखने वाले हैं पूरे 20 प्रश्न। फटाफट से देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी जल्दी। तो चलिए रेडी हो जाइए रिप्लाई करने के लिए जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। ओके, तो 3 जुलाई और 2 जुलाई दोनों के क्वेश्चन हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। और लास्ट में एक प्रश्न भी रहेगा आपके लिए जो मैंने पहले यानी कि परसों की क्लास में आई गेस करवाया हुआ था। उसमें से देखते हैं आपको कितना याद है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, इंडिगो ने हाल ही में कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत की छूट देगी? 40%, 25, 55 या फिर 10? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 25%। क्योंकि डॉक्टर और नर्स जो है कोरोना वायरस से की जो लड़ाई चल रही है इसके खिलाफ, इससे लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिगो ने ये जो है अनाउंस किया है कि वो 25% 2020 के अंत तक डॉक्टर और नर्सों को हवाई किराए में 25% तक यानी कि 25% तक की छूट देगा। और इस अभियान को, इस योजना को नाम क्या दिया गया है? टफ कुकी। क्या नाम दिया गया है? टफ कुकी। तो वो नाम आपको याद रखना है, टफ कुकी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए? तो यहाँ पे जितने भी सड़क दुर्घटना पीड़ित होते हैं उनके लिए एक कैशलेस इलाज की सुविधा जो है शुरू करने की योजना बन रही है, जिसमें कि 2.5 लाख रुपए की बीमा कैप है। हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई विकास धन ऐप लॉन्च की है? HDFC बैंक, SBI, देना या PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक? और आंसर करेक्ट होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक। नेक्स्ट देख लेते हैं। अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? फटाफट से ऑप्शन देख लीजिए, सिर्फ यहाँ पे हिस्सेदारी बताना है। तो जियो प्लेटफॉर्म्स में अब जो है अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल की 0.39% जो है हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो ये हिस्सेदारी रहेगी। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? सोमदेव देवबर्मन, सुमित नागल, महेश भूपति या रोहन बोपन्ना? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमित नागल ने जीता है। आपको पता है कि महामारी फैली हुई है, कोरोना कोविड-19 जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो है सुमित नागल ने जीत लिया है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि, और इसी के साथ वे इस महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। तो एक रिकॉर्ड ये भी उनके साथ जो है जुड़ चुका है। में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? फटाफट से देख लीजिए, कौन से वर्ष तक? 2050 तक, 2045 तक, 2036 तक या फिर 2055 तक? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2036 तक वो रूस के प्रधानमंत्री रह सकते हैं। और जब वो रिटायर होंगे 2036 में तो उस वक्त उनकी उम्र जो है वो 83 वर्ष होगी।
ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवाक्सिन कब तक लॉन्च की जा सकती है? 20 अक्टूबर, 12 दिसंबर, 25 नवंबर या 15 अगस्त? ये देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन होगी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त तक लॉन्च की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, की जा सकती है करके है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है हिंट दिया हुआ है। अभी इसके जो ह्यूमन ट्रायल है वो करना है, इसको थोड़ा फास्ट ट्रैक पे करके। हाल ही में फिल्म जगत की किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया? सरोज खान, फराह खान, अरुणा ईरानी, गीता कपूर? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सरोज खान जी का। और वे जो है वो 71 साल की थी। कुछ समय से वो बीमार चल रही थी और उनका असली नाम जो है वो क्या था? निर्मला किशन चंद्र संधू सिंह नागपाल, ये उनका असली नाम था। ठीक है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? 20, 25, 33, 23? उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, 33। अगला देखते हैं। हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु किस राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी है? उत्तराखंड, बिहार, पंजाब या गुजरात? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है थोड़ा सा। तो अब देख लेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाल लिया है? श्रीकांत माधव वैद्य, राहुल प्रसाद, अनिल सचदेवा या अनमोल सिन्हा? और यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, फास्ट फास्ट देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद्य। लास्ट में आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय या फिर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय? तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, आयुष मंत्रालय। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक? ये पोर्टल क्या करेगा? नौकरी की तलाश करने वालों के लिए कहीं ना कहीं एक मंच जो है प्रोवाइड कराएगा, जहाँ पे जो नियोक्ता होंगे, है ना, उनके साथ जोड़ने का प्रयास करेगा जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक कौशल कनेक्ट फोरम। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 5 मार्च, 10 जनवरी, 1 जुलाई या फिर 8 अप्रैल? तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 जुलाई को ही डॉक्टर्स डे भी रहता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक? तो यहाँ पे जो सही होता है आंसर आपका वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद निम्न में से किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, इमरान ख्वाजा या सुनील गावस्कर? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, इमरान ख्वाजा। अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700वां गोल पूरा किया है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका लियोनल मेसी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है?
10 महीने, 14 महीने, 3 महीने, 6 महीने? एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। आपको पता है कि नागालैंड में लगातार ही जो है आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियां जो है वो हो रही हैं। इस वजह से अशांत क्षेत्र इसको घोषित किया है केंद्र सरकार ने पूरे 6 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। किस वरिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे, राहुल सचदेवा, निर्मल त्यागी, मनोज पांडे। और सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, इंद्रमणि पांडे जी को। इसी के साथ देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद एक प्रश्न आपके लिए है जो आज की क्लास से नहीं है, इसके पहले वाली क्लास से रहेगा। हमेशा हर क्वेश्चन मेरा एक क्लास पहले का रहेगा, ताकि आप भी कहीं ना कहीं खुद को समझ पाएँ कि जो मैंने कल पढ़ा था वो आज मुझे कितना याद है। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? 60 करोड़ डॉलर, 40 करोड़, 70 करोड़ या 90 करोड़? तो उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, 40 करोड़ डॉलर। तो चलिए, वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आज का प्रश्न जो है आपके लिए है वो है, निम्न में से किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे नहीं, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करना है आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।